अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तेलंगाना में फ़ोन टैपिंग मामले में शिकायत दर्ज कराने का मामला, मुकदमे को कलादम करने साबिक़ वज़ीर हरीश राव हाई कोर्ट से रुजू। बेटे की शादी का इस्तकबालिया मनसूख, किसानों को यूरिया के लिए रुकन असम्बली ने 2 करोड़ रुपए वज़ीर आला तेलंगाना को दिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने की लक्ष्मण रेड्डी और इनके अरकान खानदान के इस कदम की सताइश। मेरा फोन हैक हो गया है, अगर कोई भी आपसे रकम मांगे तो भेजने की जरूरत नहीं। तेलंगाना स्पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी ने एक वीडियो पैगाम किया जारी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे, हुकाम 2 टीमों में तकसीम होकर अलवाल और मारेट रेड्डी पल्ली में भी बैक वक्त मारे छापे। जिला महबूब नगर में खाद के लिए किसानों का एहतजाज, किसानों ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ लगाए नारे और खाद फराहम करने का किया मुतालबा। गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला जारी। हाइड्रा ने शमशाबाद में तालाब के FTL में तामीर करदा गैर मजाज शेड को कर दिया मुनहदिम। सिरसलम प्रोजेक्ट में पानी का मुसलसिल बहाव दर्ज, पानी के तेज बहाव के नतीजे में प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर पानी का अखराज। जुनूब मगरिबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म, आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में बारिश का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS के कायद हरीश राव मुकदमे को कलादम करार देने के लिए हाई कोर्ट से रुजू हुए। फ़ोन टैपिंग मामले में शिकायत दर्ज कराने के बाद हरीश राव के बशमूल मजीद 3 अफराद पर जान से मारने की धमकी देने का इल्ज़ाम लगाते हुए चक्राधर गौड़ नामी शख्स ने बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने FIR दर्ज की, जिसमें वंशी कृष्णा को मुलजिम नंबर 1, हरीश राव को मुलजिम नंबर 2, संतोष कुमार को मुलजिम नंबर 3 और परशुराम को मुलजिम नंबर 4 बनाया गया। हरीश राव ने आज इस केस को कलादम करार देने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। फिलहाल ये दरख्वास्त रजिस्ट्री में जांच के लिए मरहले में वाक़ है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली लक्ष्मण रेड्डी ने अपने बेटे की शादी के इस्तकबालिया की तकरीब को मनसूख करते हुए अपने हल्के के किसानों की खाद की जरूरत की तकमील के लिए 2 करोड़ रुपये का चेक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को पेश किया। असम्बली में मरियालगुड़ा की नुमाइंदगी करने वाले लक्ष्मण रेड्डी ने वज़ीर आला से दरख्वास्त की कि 1 लाख किसानों को फीकस 1 यूरिया का थैला मुफ्त फ्राहम किया जाए। हाल ही में MLA लक्ष्मण रेड्डी के बेटे साई प्रसन्ना की शादी हुई थी। MLA ने मरियालगुड़ा में बड़े पैमाने पर इस्तकबालिया मुनक्किद करने का इरादा किया था, लेकिन उन्होंने इस्तकबालिया मनसूख करते हुए वो रकम किसानों के लिए खर्च करने का फैसला किया। वज़ीर आला ने लक्ष्मण रेड्डी और इनके अरकान खानदान के इस कदम की सताइश की। రైతు సంక్షేమం కోసం మా బాబు సాయి ప్రసన్న వెన్నెల పెళ్లి సందర్భంగా రిసెప్షన్ కోసం కేటాయించిన డబ్బుల్ని రైతు సంక్షేమం కోసం మిర్యాలగూడ రైతులందరూ బాగుండాలా, ఆ రైతు సంక్షేమం కోసం మనం డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది। అలాగే ఈ డబ్బుల్ని ముఖ్యమంత్రి గారు, మా MP గారు तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी का फ़ोन हैक हो गया है। उन्होंने इस खुसूस में एक वीडियो पैगाम जारी सोशल मीडिया पर जारी करते हुए ये इत्तला दी। रेड्डी ने अवाम से दरख्वास्त की कि अगर कोई इनसे रकम मांगने
मांगे तो देने की जरूरत नहीं है। अवाम इनके नाम से आने वाले किसी भी मैसेज या कॉल को बराए करम नजरअंदाज करे। अगर कोई रकम मांगे तो बिल्कुल भी पैसे ना भेजे। इस सिलसिले में साइबर क्राइम में भी शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस और मुतल्लिका हुकाम ने शहरियों से अपील की कि वो किसी भी मशकूक मैसेज या कॉल पर फौरी तौर पर जवाब ना दें और अपनी जाती मालूमात शेयर ना करें। फोन हैकिंग के मामलात में इजाफा होने के बायस शहरियों को अपने मोबाइल और ऑनलाइन अकाउंट्स की सिक्योरिटी मजबूत करने की हिदायत की गई है। शिवसेना रेड्डी ने अवाम से दरख्वास्त की कि वो इस वाक़ये से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वाकिफ करवाएं ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు ఉదయం 10:30కు నా ఫోన్ హ్యాక్ కావడం జరిగింది। నా ఫోన్కి ఏదో ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినాయి। ఆ ఫోన్ కాల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏదో బ్యాంక్ సంబంధించిన చెక్ బుక్స్ వచ్చినాయి సార్ అని చెప్పి నా ఫోన్ హ్యాక్ చేశారు। ఆ ఫోన్ హ్యాక్ కావడం వల్ల అందరికీ నా ఫోన్లో ఉండే ఏ నెంబర్ ఉందో అన్ని నెంబర్లకు రిసీవ్డ్ నాకు ఒక 55,000 అవసరం ఉందని చెప్పేసి ఏదో మెసేజ్లు పోతున్నాయని చెప్పేసి పెడుతున్నానంటే ఇది ఫేక్ మెసేజ్। దయచేసి ఎవరు దీనికి రెస్పాండ్ అవ్వకండి। ఇటువంటి మెసేజ్లు దయచేసి మీరు కూడా ఎవరైనా బ్లూ డాట్ అనే దాని నుంచి ఏదైనా ఫోన్స్ వస్తే కూడా రిప్లై ఇవ్వకండి। దీని మీద ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు నేను కంప్లైంట్ కూడా ఇస్తున్నాను। దయచేసి ఇది ఫేక్ న్యూస్। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुकाम तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। जुमेरात की सुबह से सिकंदराबाद के महिंद्रा हिल्स में सरकर्दा ताजिर बोरोगु रमेश के मकान पर छापे मारे गए। रमेश के साथ इनके बेटे विक्रांत की रहायशगाह पर भी तलाशी ली जा रही है। इतलात के मुताबिक ईडी हुकाम 2 टीमों में तकसीम होकर अलवाल और मारेटपल्ली में भी बैक वक्त छापे मार रहे हैं। खाद के लिए तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर में किसानों ने एहतजाज किया। इन किसानों ने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के मुनासिब स्टॉक और सप्लाई के दावों को बावजूद इनको यूरिया के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हंदवाड़ा में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में चारशंबे की रात खवातीन समेत कई किसान यूरिया लेने के लिए अपनी बारी महफूज करने के लिए फर्श पर सो गए। सर्दी और मच्छरों को बर्दाश्त करते हुए किसान अपना हिस्सा हासिल करने की उम्मीद में रात भर कतारों में खड़े रहे। धर्मापुर गांव में किसानों ने खाद की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ एहतजाज किया। अगरचे पुलिस ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और मुतालबा किया कि फी किसान एक बैग तक तकसीम किए बगैर यूरिया की सप्लाई की। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हैदरा ने शहर हैदराबाद के नवाही इलाके शमशाबाद में गैर मजाज शेड को मुनहदिम कर दिया। आज सुबह पुलिस की भारी जमीयत के साथ हैदरा की टीमों ने वहां पहुंचकर इस बड़े शेड को मुनहदिम कर दिया। हैदरा की टीमों ने मल्लाना गुड़ा तालाब के करीब FTL हदूद में लगाए गए इस शेड को मुनहदिम कर दिया। तालाब के FTL पर कब्जा करते हुए इस शेड की तामीर के खिलाफ हैदरा के परजवानी प्रोग्राम में मुकामी अफराद ने शिकायत की थी। इस शिकायत का जायजा लेने के बाद हैदरा ने यह कार्रवाई की। इस वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान हैदरा तालाबों और सरकारी अराजियात पर गैर मजाज कब्जों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी सरगर्म हो गया है। इसके परजवानी प्रोग्राम में शिकायत वसूल की जा रही है। अवाम ने तालाबों और सरकारी अराजियात के बशमूल पार्क्स पर गैर मजाज कब्जों की हालिया दिनों के दौरान शिकायत की, जिनका जायजा लेने के बाद हैदरा की टीमों ने इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी। तेलंगाना और AP के मुश्तरका सिरसिलम प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में पानी का मुसलसिल बहाव दर्ज किया गया। जुराला और सुंके सैलाब प्रोजेक्ट से इसमें 1,75,890 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद सिरसिलम से 2,07,076 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। पोती रेड्डी पाड़ू से 30,000 क्यूसिक, बाएं किनारे के बिजली घर से 35,000 और 315 क्यूसिक और दाएं किनारे के बिजली घर से 30,745 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। 4 दरवाजों को 10 फीट ऊपर उठाकर 1,11,016 क्यूसिक पानी नागार्जुना सागर की तरफ छोड़ा गया। सिरसिलम प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 885 फीट है, जबकि फिलहाल इसकी आबी सतह
884.30 फीट तक पहुंच गई। इस प्रोजेक्ट से कबल भी पानी छोड़ा गया था। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला बशमूल सूर्यापेट, सिद्दीपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और नागर कर्नूल के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात की यौमिया मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 7 दिनों तक रियासत के कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा 5 दिनों में तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी और तेज हवाएं चलेगी, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे तक हो सकती है। जुनूब मगरिबी मानसून रियासत में मामूल के मुताबिक सरगर्म है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि हैदराबाद के कई इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। इसी तरह सिद्दीपेट, जगतियाल और यदाद्री भुंगीर अजला के बाज़ मुकामात पर भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश हुई है। शहर हैदराबाद के बलगमपेट में पानी भरे रास्ते में स्कूटर से फिसल कर गिरने के नतीजे में एक नौजवान की मौत हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त 27 साला मोहम्मद शरीफ के तौर पर की गई, जो अपने स्कूटर पर बलगमपेट से बेगमपेट की तरफ जा रहा था। मुकामी पुलिस के मुताबिक जब वो बलगमपेट रेलवे अंडर ब्रिज पर पहुंचा तो शदीद पानी के बहाव के बायस स्कूटर फिसल कर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो गिर कर बह गया। कुछ देर बाद मुकामी अफराद ने इसकी नाश पानी से बरामद की। बादिजा ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटर को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। शरीफ का ताल्लुक मुशीराबाद से है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पंचायत राज महकमे का एक रिटायर्ड डिप्टी इंजीनियर बुध के रोज शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके आदि बटला में एक तालाब में गर्क हो गया। ये शख्स, जिसकी शनाख्त 62 साला रमेश के तौर पर की गई, मंगल को अपने घर से निकला और घर वापस नहीं आया। इसकी बीवी रोहिणी ने सरवरनगर पुलिस स्टेशन में इसकी गुमशुदगी की शिकायत की। पुलिस लापता शख्स का सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी। इसकी नाश बुध की शाम कोतर के एक मुकामी तालाब में मुकामी अफराद को मिली, जिन्होंने पुलिस को मतला किया। सरवरनगर पुलिस रोहिणी को मौके पर ले गई, जहां खातून ने नाश की शनाख्त इसके शौहर के तौर पर की और इसकी साहिल पर छोड़ी हुई सैंडल की मदद से इसकी तस्दीक की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के मल्लार देवपल्ली में नामालूम अफराद ने एक ताजिर के घर में घुसकर सोने के जेवरात, चांदी के सामान और नकदी की चोरी कर ली। पुलिस के मुताबिक चोर बुध की रात शास्त्रीपुरम में वाक़े ताजिर के घर में घुस गए और चोरी की ये वारदात अंजाम दी। इत्तला मिलते ही मल्लार देवपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। सुराग रिसा टीम ने घर में अलमारियों और दरवाजों से उंगलियों के निशानात इकट्ठा किए। पुलिस मुजरिमों की शनाख्त के लिए गर्दो नवा में नस्ब क्लोज सर्किट कैमरों की फुटेज चेक कर रही है। प्रोड्यूसर व डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ साबिका IPS ऑफिसर अंजना सिन्हा की शिकायत पर हैदराबाद के रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। अंजना सिन्हा ने इल्ज़ाम लगाया कि वेब सीरीज दानम में इनकी पेशा वाराना शनाख्त का गलत इस्तेमाल किया गया। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि इस सीरीज़ में इनका नाम और करियर प्रोफाइल इनकी इजाज़त के बगैर पेश किया गया और इसे तिजारती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो सीरीज़ के बनाने वालों से कभी नहीं मिली और ना ही उन्होंने अपनी तफसीलात के इस्तेमाल की इजाज़त दी। ये सीरीज़ राम गोपाल वर्मा ने प्रोड्यूस की, जबकि इसकी हिदायत ए मंजू ने दी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने जुमेरात को मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात बशमूल हैदराबाद में छापे मारे। ये छापे मुबैना आंध्र प्रदेश शराब घोटाला के सिलसिले में मारे गए। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के दरमियानी किरदार अदा करने वाले अफराद के खिलाफ की गई, जिन पर शुबा है कि उन्होंने तकरीबन 3,500 करोड़ रुपये शेल कंपनियों, बेनामी दारों और हवाले के जरिए मुंतकिल किए। रियासती स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने इस केस में दूसरी ज़मनी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कई हाई प्रोफाइल शख्सियात के नाम शामिल है, जिनमें इस वक्त के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी भी शामिल है। इस केस के सिलसिले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से बकर इनाम याफ्ता बानू मुश्ताक को आइंदा मैसूर दशहरा त्यौहार के इफ्तिताह के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मदु करने की इजाज़त को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट जुमा को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस BR गोई की सरबराही वाली बेंच ने पीर को अगर पूजा तय होने की हकीकत पर गौर करते हुए मुतल्लिका मामले को जल्द समाअत के लिए दर्ज करने पर जुमेरात को इत्तेफाक किया। बेंच ने एडवोकेट सुघोष सुब्रमण्यम की दरख्वास्त पर इत्तेफाक किया। यह दरख्वास्त HS गोरू ने इसी साल 15 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते हुए दायर की थी, जिसमें कर्नाटक के सिद्धरामैया हुकूमत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई थी। अर्जी में कहा गया कि चामुंडेश्वरी मंदिर में शमा रोशन करने, पूजा और फूल चढ़ाने जैसी रस्मात में गैर हिंदुओं की शिरकत आइन के आर्टिकल 25 और 26 की खिलाफ वर्जी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में फोन टैपिंग मामले में शिकायत दर्ज कराने का मामला, मुकदमे को कलादम करने साबिक वजीर हरीश राव हाईकोर्ट से रुजू। बेटे की शादी का इस्तकबालिया मनसूख करने को यूरिया के लिए किसान असम्बली ने 2 करोड़ रुपये वजीर आला रेवंत रेड्डी को दिए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने की लक्ष्मा रेड्डी और इनके अरकान खानदान के इस कदम की सताइश। मेरा फोन हैक हो गया, अगर कोई भी आपसे रकम मांगे तो भेजने की जरूरत नहीं। तेलंगाना स्पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी ने एक वीडियो पैगाम किया जारी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे, हुकाम 2 टीमों में तकसीम होकर अलवाल और मारेटपल्ली में भी बैक वक्त मारे छापे। जिला महबूब नगर में खाद के लिए किसानों का एहतजाज। किसानों ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ लगाए नारे और खाद फराहम करने का किया मुतालबा। गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला जारी। हाइड्रा ने शमशाबाद में तालाब के FTL में तामीर करदा गैर मजाज शेड को कर दिया मुनहदिम। सिरसिलम प्रोजेक्ट में पानी का मुसलसिल बहाव दर्ज। पानी के तेज बहाव के नतीजे में प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर पानी का अखराज। जुनूब मगरिबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में बारिश का इम्कान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा,
रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.